सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक गाना है फेडेड, इसमें यूट्यूब में बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, बिलियंस ऑफ व्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 4 बिलियन से ऊपर ही व्यूज़ हो गए। उस गाने को मैं सुनता हूँ और मैं पाता हूँ कि अगर तुम ही फेड हो जाओ, जैसे लोग कहते हैं कपड़ा पुराना हो गया, इसका रंग उड़ गया है। जब कपड़े का रंग उड़ गया है तभी तो उस पर कोई रंग चढ़ाया जा सकता है। जो डाई करने वाले होते हैं वो किसी रंगीन कपड़े पर डाई नहीं करते, वो एक सादे कपड़े को रंगते हैं। ये बात हमेशा नियम याद रखो। नियम साधारण होता है पर हमारा दिमाग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। नियम हमेशा से साधारण ही रहे हैं, जीवन हमेशा से साधारण चल रहा है, पर पता नहीं हमारे दिमाग ने इसको क्या बना दिया। मैं तुमसे इसकी बात करता हूँ, उदाहरण के लिए तुम्हें शायद ये दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से इसमें ऑरेंज रंग का पेंट है ठीक है, येलो है। तो ये जहाँ पे कहीं पे वाइट है, तो जहाँ पे वाइट है वहाँ पे संभावना ज़्यादा है कि हम अगर दूसरा कलर लगाएं तो दिखाई देगा बनस्पत इसके कि हम इस ऑरेंज के ऊपर या इस रेड के ऊपर कोई रंग लगाएं तो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रंग वहाँ पे लगाया जा सकता है जहाँ पे खाली स्थान होगा, जहाँ पे कुछ कोरापन हो, जहाँ पे कुछ खाली हो, तो उसे फिर से रंगा जा सकता है। लेकिन अगर कोई पहले से भरा हुआ है तो उसे क्या रंगा जाएगा? तो इस फेडेड नामक गाने से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन को फेड होने दो। अब तुम कहोगे ये इसका ऐसा कुछ मतलब है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, आजकल की पूरी पीढ़ी मैं तुमसे कहूँगा एक फेडेड पीढ़ी है, उसके कोई रस ही नहीं रह गया है, लेकिन वो दूसरे किस्म के फेडेड है ये एक और फेडेड हो सकता है जिसे हम आध्यात्मिक रंगहीनता या आध्यात्मिक फेडनेस कह सकते हैं। स्पिरिचुअल फेडनेस हम इसका नाम रख सकते हैं, इस वीडियो का नाम यही रख देंगे, ठीक है। तो तुम कल्पना करो कि ये स्पिरिचुअल फेडेडनेस से क्या फ़ायदा है जब तुम सभी चीज़ों से खाली हो गए, फेड हो गया सब कुछ, जो भी तुम्हें जन्म से मिला था, जितनी भी गुण और प्रकृति तुम्हारे अंदर जन्म से भरी गई थी, जो परम गुलामी की ओर अग्रसर थे, तुम मृत्यु की ओर अग्रसर, बीमारियों की ओर अग्रसर, बुढ़ापे की ओर अग्रसर, चिंताओं की ओर अग्रसर, वासनाओं की ओर अग्रसर, इन सब को छोड़ते हुए जब तुम इन सब को खत्म कर देते हो, जब ये फेड हो जाती हैं, ये फेड कैसे होती हैं, तुम्हारी अवस्था, अष्टावक्र गीता में वो कहता है कि गलन, जब तुम्हारी इच्छाएं गल गई, तो गलने का एक सिद्धांत यहाँ पे और आता है। ये फेड को अगर हम गलन से जोड़ दें कि वो गल गए, तो गलने के बाद जब इच्छाएं गल गई और कुछ बचा ही नहीं, फेड हो गया, तब क्या होगा? वो परम पिता परमेश्वर या तुम्हारा गुरु तुम्हें फेड कर देगा। तुम मीरा का केस ले सकते हो, तुम तमाम योगियों और भक्तों का केस ले सकते हो, पहले सबको खाली कर देगा। तुलसीदास हो, सूरदास हो, कोई हो, पहले फेड करो, फिर उसमें वो नए रंग भरता है। और मैं तुमसे कहता हूँ वो कमाल का कलाकार है। अब जैसे तुम एक ऐसा लो कि एक डाली है और एक डाली को तुम काट देते हो ऊपर से, तो उसमें और बहुत सारी नई बड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही ये महान माली है जिसने प्रकृति को रच रखा है, जिसने संसार को रचा है। अगर वो तुम्हारी कटाई छटाई और तुम्हारे रंग को उड़ा देगा तो वो तुम्हारे अंदर नए रंग भी भर देगा, मैं तुमसे कहता हूँ। इसलिए जल्दबाजी मत करना, हो सकता है इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें रंग जरूर मिलेंगे। अगर तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन बदरंग है एक तरीके से, और अगर तुम आध्यात्म में तुम जानते हो, तुम समझदार हो गए हो कि तुम बदरंग हो गए हो, तो कहने की बात ही क्या है। जब तुम बदरंग हो ही गए हो तो फिर वो रंग तो भरेगा ही भरेगा। अगर उसने खुद तुम्हें बदरंग कर दिया तो तुम फिर रंगीन कर ही देगा। तो फिर ऐसा हो, फिर तुम्हारा जीवन में एक गीत गा सकते हो, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। जब रंगीला जादू करता है तो जीवन में रस भर जाता है। और परम रसकारी श्री भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कौन है? अगर वो हैं या जो भी जिनको भी तुम मानते हो, अगर भगवान तुम्हें वो फेड करेगा तो वो फिर तुम्हें कलर से भी भर देगा। और वो जो रंग होंगे वो परमानेंट होंगे। वो ऐसा नहीं कि 100 साल का जीवन, 60 साल का जीवन, उसमें भी बीमारियां और बुढ़ापा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, चिंताएं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों से खाली हो चुके होते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम सब चीज़ों से सब खाली हो चुके होते हो और फिर तुम्हारे जीवन में अद्भुत आनंद आ जाता है। और फिर जो रंग भरता है उसकी कल्पना ही क्या है, वो परमानेंट होता है और वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए प्रयासरत रहो, ठीक है। जहाँ से कोशिश करो, अगर वो तुम्हारे टेस्ट ले और तुम्हें मौके दे तो तुम जरूर उसका फ़ायदा उठा लो। मैं तुमसे कहता हूँ जीवन में मौके सब जगह आते हैं, दरवाजे सब जगह खुले हैं, पर तुम ही बंद हो, तुम्हारी आंखें ही बंद हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कोशिश करो कि आंखें से खोल के देखो और कान तुम्हारे खुले रखो, क्योंकि मौका तुम्हारे पास खटखटाता है पर तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। और जब तुम्हारी, फिर अब मैं इस बारे में और ज़्यादा क्या कहूँ, और अगर तुम्हें वो परमेश्वर स्वयं ही रंगहीन बनाएगा तो वो उसमें रंग भर ही देगा, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे रंग हैं।
अब तुम उसे कैसे लेते हो ये तुम्हारे दिमाग पर है। धन्यवाद।